हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन शुरू करते हैं डेटा कम्युनिकेशन। देखिए, अपने को क्या चीज़ स्टडी करनी है इसके अंदर। ये जो अपना पेपर है आपका, इसमें अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। अब डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इनके बेसिक एस्पेक्ट क्या क्या है, कहाँ कहाँ अपन इनको यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कौन सा? डेटा कम्युनिकेशन। यह सब्जेक्ट अपना ओवरऑल इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर या इन दोनों ही फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। डेटा का मतलब क्या होता है? यहां अपने पास दो शब्द हैं, देखो। फर्स्ट स्टैंड फॉर डेटा। व्हाट डज मीन ऑफ डेटा? डेटा अपन किसको बोलते हैं? डेटा इट मीन्स ए फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन विच यूज टू कम्युनिकेट, विच यूज टू स्टोर, विच यूज टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर। मतलब एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अपन स्टोरेज यूनिट के रूप में, कम्युनिकेशन यूनिट के रूप में, या दूसरे शब्दों में कहें कि अपन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करते हैं। ये बेसिकली 5 ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनता है, या अपन डेटा को 5 ही प्रकार के फैक्टर्स के अंदर तोड़ सकते हैं। डेटा या तो कोई न कोई अक्षरों के द्वारा बनेगा जिसको अपन बोलेंगे टेक्स्ट डेटा, या उसके अंदर अपन पिक्चर्स, इमेज, ग्राफिक्स और अपन बोल सकते हैं आइकन्स, या फिर लोगो, कोई भी आर्किटेक्चर, वो चीज़ उसमें सम्मिलित करेंगे, वो कहलाता है अपना ग्राफिक्स। ऑडियो, आवाज़ के रूप में भी डेटा का यूज़ किया जाता है, या अपन बोल सकते हैं कि आवाज़ भी डेटा का एक कॉन्सेप्ट है, एक एलिमेंट है। मोशन पिक्चर्स यानी कि वीडियो, और आजकल एक नया ट्रेंड है एनिमेशन। ये बेसिकली 5 प्रकार के डेटा एलिमेंट्स होते हैं। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं वी कैन क्लासिफाइड डेटा इन फॉलोइंग 5 फॉर्मेट्स। फर्स्ट and most simplest format is text. Second one is graphics, audio, video and animations. So these are basic elements of data. Now we move forward to other element of our topic, communication. अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। कम्युनिकेशन ये क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा मतलब है आदान प्रदान करना। यहाँ आदान प्रदान का मतलब अपन टेक्निकल टर्म के रूप में लेते हैं कि एक नोड से दूसरी नोड पर इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अपन डेटा को, डेटा का मतलब कोई अक्षरों के द्वारा लिखा हुआ हो, कोई पिक्चर्स के रूप में हो, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में या एनिमेशन के रूप में, उन मीडिया को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजें, वो अपना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये डेटा कम्युनिकेशन होता कैसे है, किस तरीके से अपन करते हैं, क्या क्या इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सब की अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। उन सब की डिटेल से स्टडी करने के लिए ही अपने को इस पूरे पेपर के अंदर डेटा कम्युनिकेशन का यूज करना है। अभी तक अपन ने जो समझा है वो 2 ही चीज़ें हैं कि डेटा क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा स्टैंड्स फॉर 5 elements like text, graphics, audio, video and animation. Communication stands for from one destination to other, or we can say from one source to other. Data transmit is known as data communication. अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, डेटा कम्युनिकेशन के लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं या जो डेफिनेशन यूज करते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। इसकी परिभाषा क्या होती है डेटा कम्युनिकेशन की? अगर अपन कंप्यूटर के वे में लें तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब अपन डेटा को एक नोड से दूसरी नोड पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो चीज़ अपना डेटा कम्युनिकेशन कहलाती है, या वो टेक्नोलॉजी अपनी डेटा कम्युनिकेशन कहलाती है। ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन नोड टू अदर।
यूजिंग स्पेसिफिक नेटवर्क। ये इसकी परिभाषा के 3 एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और वी कैन से ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड। यहां नोड जो शब्द है वो भी अपने आप में टेक्निकल है। नोड का मतलब क्या होता है, ये अपन किसको बोलते हैं? नोड क्या होता है अपना? बहुत सिंपल है। नोड का मतलब होता है कोई ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस जो अपना डेटा को स्टोर कर सकती हो टेम्परेरी रूप से या परमानेंट रूप से, और उसको फॉरवर्ड कर सकती हो। मतलब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, वो अपनी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर कर सकती है, डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है। मोबाइल है, अपन कॉमनली यूज़ करते हैं आजकल, हर एक ट्रेंड के अंदर अपन मोबाइल यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपने मोबाइल के अलावा लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, पेजर्स हैं, ये जितनी भी डिवाइसेज हैं जो डेटा को स्टोर करें और उसके साथ साथ ट्रांसमिट कर दें। कुछ ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेज और भी होती हैं, अपन आगे टेक्निकली पढ़ेंगे। राउटर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, स्विचेज होते हैं, ये सारे भी, इनमें भी ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो उन सबको अपन टेक्निकली एक नाम दे देते हैं कंप्यूटर की भाषा में या डेटा कम्युनिकेशन की भाषा के अंदर कि वो नोड्स कहलाती हैं। अपन यहाँ टेक्निकली ये नहीं बोलेंगे कि फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, इसका मतलब तो ये कि कंप्यूटर से कंप्यूटर की तरफ ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं। अपना डेटा कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एक नोड से दूसरी नोड, मतलब मोबाइल से कंप्यूटर, मोबाइल से लैपटॉप, लैपटॉप से वापस मोबाइल, मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू स्विच, स्विच टू हब, हब टू राउटर। कहीं भी डेटा यदि ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको अपन डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन यूज़ किसका करता है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है कोई ना कोई नेटवर्क। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है नेटवर्क, अपन आगे डिटेल से भी स्टडी करेंगे, अपने पास आएगा कि नेटवर्क किसको बोलते हैं। यहाँ सिर्फ अपने को नेटवर्क के बारे में एक कॉमन सा आइडिया लेना है कि नेटवर्क का मतलब होता है एक जाल, नेट प्लस वर्क, एक काम करने वाला जाल। यहाँ काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करना। किसका जाल होगा ये? नोड्स का। चूंकि एक कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, उसके साथ जुड़ा हुआ मोबाइल हो सकता है, बहुत सारी डिवाइसेज हैं, कुछ भी हो सकता है। उन सब का एक आपस में लिंक या उन सब का आपस में एक कनेक्टेड जो एटमॉस्फेयर होता है या कनेक्टेड जो उनका एक आर्किटेक्चर होता है, उसको अपन नेटवर्क बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो कंप्यूटर में या डेटा कम्युनिकेशन के अंदर उसकी परिभाषा क्या हुई? बिल्कुल सिंपल है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसमिट करना डेटा को, कहाँ से कहाँ तक? एक नोड से दूसरी नोड तक। किसका यूज करते हुए? किसी विशेष नेटवर्क का उपयोग करते हुए। और वी कैन से इन इंग्लिश डेटा कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन नोड टू अदर बाय यूजिंग स्पेसिफिक नेटवर्क। ये इसकी परिभाषा कहलाती है। अब इसकी परिभाषा से हमें आधी चीज़ें समझ में आ जाती है कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है या अपन इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर कि ये जो अपन ने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है, ये तो ये पढ़ा है कि होता क्या है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, मतलब व्हाट, और अब अपन पढ़ेंगे हाउ वी ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन नोड टू अदर, और हाउ वी कैन एग्जीक्यूट डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, या अपन यूँ कहें कि डेटा कम्युनिकेशन लागू करने के लिए एक मॉडल होता है, उसको अपन स्टैंडर्ड मॉडल के रूप में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। क्या कहलाता है ये? डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। डेटा कम्युनिकेशन अपन ने अभी अभी डिफाइन किया है। इट मीन्स इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन नोड टू अदर बाय यूजिंग स्पेसिफिक नेटवर्क। मॉडल, ये जो शब्द आता है यहाँ से अपना स्टैंडर्ड शुरू होता है, यहाँ से अपना थीम शुरू होती है कि डेटा कम्युनिकेशन मॉडल होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल सिंपली
5 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब वो पांचों आप सभी लोग जानते हो, आपने कॉमनली यूज किए हैं वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन की परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि डेटा ट्रांसमिशन होता है। कहां से कहां तक होता है? वन नोड टू अदर नोड, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड पर। अब ये वन नोड और अदर नोड क्या होती है, इनको अपन डिफाइन करते हैं, इनको अपन परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे? जो पहली नोड होगी उसको अपन बोलेंगे सेंडर, जो डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है, मतलब जो डेटा को भेजने का काम करती है, या जहां से डेटा अपना जाता है वो चीज अपनी क्या कहलाती है? सेंडर कहलाती है। ये होगी वन नोड। अदर नोड का मतलब जिसके पास डेटा जाता है। इसको अपन बोलते हैं रिसीवर। मतलब अपने पास 2 प्रकार के फॉर्म हैं, वो जो डेटा को भेजने का काम करता है, या वो जिसके द्वारा डेटा अपना भेजा जाता है उसको अपन बोलते हैं सेंडर, या वो नोड जो डेटा भेजती है सेंडर कहलाती है। वो नोड जो डेटा रिसीव करती है, प्राप्त करती है, जिसके पास डेटा भेजा जाता है उसको अपन बोलते हैं रिसीवर। ये 2 अपने स्टैंडर्ड टर्म्स हो गए। अब अपन परिभाषा में ही आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपन ने परिभाषा से ही लिए हैं दोनों, वन नोड टू अदर नोड। इट मीन्स वी कैन स्पेसिफाई वन नोड मीन्स फर्स्ट नोड विच ट्रांसमिट डेटा इज नोन एज सेंडर, सेकेंड वन विच रिसीव डेटा इज रिसीवर। क्या चीज भेजी जाती है उसको अपन बोलते हैं डेटा। यहां डेटा का स्पेसिफिक नाम होता है मैसेज। जो चीज अपन भेजते हैं या जो सेंडर ट्रांसमिट करता है या जो रिसीवर रिसीव करता है, उस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं मैसेज। तो ये अपना पार्ट कहलाता है मैसेज, जिसके माध्यम से भेजा जाता है। अब देखो मैं थोड़ा माध्यम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। जिसके माध्यम से भेजा जाता है उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क। और जिन रूल्स के तहत भेजा जाता है, मतलब जो ओवरऑल कंट्रोलिंग का काम करते हैं, मतलब यहां से यहां तक का मतलब सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो ओवरऑल कंट्रोलिंग का काम करते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये अपनी 5 स्टैंडर्ड टर्म्स हो गई जिनके बारे में अपन ये बोलते हैं कि ये डेटा कम्युनिकेशन मॉडल है। ये पूरा डायग्राम जो है वो अपने को डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बता रहा है। इस डेटा कम्युनिकेशन मॉडल में अपन ने क्या क्या चीज़ें समझी हैं? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो नोड का मतलब कोई भी कंप्यूटर मशीन, कोई भी मोबाइल, कोई ऐसी दूसरी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें सिर्फ 2 ही कैपेबिलिटी हो, कम से कम 2 कैपेबिलिटी हो। कौन कौन सी 2 कैपेबिलिटीज हो? पहली कैपेबिलिटी ये हो कि वो डेटा को ट्रांसमिट कर सके, दूसरी कैपेबिलिटी ये हो कि वो डेटा को स्टोर कर सके। मतलब दोनों काम अगर कोई भी डिवाइस कर सकती है तो उसको अपन नोड बोलते हैं। और जो डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करती है शुरुआत में, वो वाली नोड अपनी क्या कहलाती है? सेंडर कहलाती है। दूसरा, वो नोड जो डेटा को रिसीव करती है या जिसके लिए डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, उस नोड को अपन बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर में भी यही 2 कैपेबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी 2 कैपेबिलिटीज होती हैं? पहली वही कैपेबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर कर सकती है, दूसरी वो कि वो ट्रांसमिट कर सकती है या फॉरवर्ड कर सकती है, तो इसको अपन रिसीवर बोलते हैं। तीसरा जो टर्म है इसमें टेक्निकल टर्म होता है, उसको अपन बोलते हैं मैसेज। मैसेज का मतलब होता है डेटा, जो चीज़ अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो चीज़ या जो डेटा सेंडर ट्रांसमिट कर रहा है वो अपना कहलाता है मैसेज। और ये भी अपन ने आज ही पढ़ा है अभी अभी कि मैसेज की जो थीम होती है वो किस प्रकार की हो सकती है? 5 ही प्रकार की हो सकती है, या मैसेज अपना 5 ही प्रकार से इंप्लीमेंट हो सकता है। कौन कौन से 5 प्रकार? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो या एनिमेशंस। इन 5 के अलावा अपन मैसेज को भी किसी भी फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पोजिशन हो सकता है। कॉम्पोजिशन का मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्मेट, मतलब इन 5 में से किन्हीं 2 का बना हुआ, 3 का बना हुआ या सभी का बना हुआ, इस प्रकार का कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट कर सकता है। 4th एलिमेंट जो इस डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का है वो है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। इसमें 2 शब्द हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक है नेट, दूसरा है वर्क। नेट
प्लस वर्क। नेट का मतलब होता है जाल, जाल का मतलब आप सभी ने देखा है नेट कैसा होता है, एक कम्युनिकेटेड मतलब आपस में लिंक्ड, एक लिंक्ड ऐसा जाल होता है जिसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे पाथ होते हैं। यहाँ वो पाथ अपने वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। अपन यूँ कहते हैं कि एक ऐसा चैनल, कम्युनिकेशन चैनल या एक ऐसा लिंक या ऐसा एक कनेक्टेड पाथ जो डेटा का मतलब जो मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य करे, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क की दो ही प्रकार की कैपेबिलिटीज होती हैं। एक ये कि नेटवर्क या तो वायर के थ्रू बना होता है, वायर का मतलब जो फिजिकल रूप से एग्जिस्ट करता है, अपने को दिखाई देगा कि इस प्रकार से यहाँ तक वायर है। जैसे अपन कोई भी अपना रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्यूब है, बल्ब है, अपने स्विच से लेकर उनके जो ट्यूब है या फिर जो बल्ब है वहाँ तक के पूरे वायर अपने को शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। एक होता है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क कौन सा होगा? सिंपल, जैसे अपने मोबाइल है, मोबाइल किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो सारी कैपेबिलिटीज वो यूज़ करता है जो नेटवर्क यूज़ करता है, वायर वाला। मतलब वायरलेस या विद वायर, इनको अपन दो टेक्निकल टर्म्स भी देते हैं, नाम देते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। जो गाइडेड का मतलब विद वायर, अनगाइडेड का मतलब जिसमें वायर का यूज नहीं होता है। तो वो दोनों प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं। ये अपना चौथा एलिमेंट हो गया। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्रोटोकॉल्स। ये अपने को बहुत पढ़ना है। इस पूरे पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा या सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स सिंपल है। प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। देखो मैंने एक चीज़ ये डायग्राम में भी शो की है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ से डेटा अपना सेंड होना शुरू होता है तब से लेकर वो नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क के थ्रू रिसीवर तक जाता है, रिसीवर उसको वापस स्टोर करता है। मतलब इस जगह से लेकर इस जगह तक जो पूरा कम्युनिकेशन है, ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है, उन सबको जो कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि वो कैसे जाएगा, कहाँ किस प्रकार से चेंज होगा, कौन से रास्ते से होकर जाएगा, उसकी सिक्योरिटी कैसी रहेगी, एरर कंट्रोल कैसा रहेगा, कितनी गति से जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो डिफाइन करता है या जो कंट्रोल करता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब अगर अपन इस पूरे डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का मतलब नियम, किसके लिए? भेजने के, रिसीव करने के, एक रास्ते के, फ्लो कंट्रोल के, एरर कंट्रोल के, ये सारे डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो उन नियमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क जो होता है मिला जुला, उसको अपन प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। ये स्टैंडर्ड मॉडल है। आप जब भी डेटा ट्रांसमिट करेंगे उनमें ये 5 चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। मतलब कोई ना कोई सेंडर होगा हमेशा, कोई ना कोई रिसीवर होगा हमेशा, कोई ना कोई मैसेज सेंड किया जाएगा हमेशा, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू वो जाएंगे और किन्हीं नियमों का पालन करते हुए वो एग्जिस्ट करेंगे या किन्हीं नियमों का पालन करते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करेंगे। इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। वी कैन डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन मॉडल इन 5 बेसिक टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेंडर, इट मीन्स ए नोड और ए डिवाइस विच ट्रांसमिट डेटा। सेकेंड वन इज receiver, it means a device or a node which receive data. Third one, a message means a part of data which transmit from sender to receiver. A network, a communication channel or a communication path which connects sender to receiver. And last and most important, protocols. It means a governing body, a controlling body or a set of rules which control whole communication from sender to receiver. तो ये अपने टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन 5 को और डिटेल से पढ़ेंगे या इसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे।